तो अभी जो राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इससे क्या बिहार चुनाव में क्या फायदा होने वाला है विपक्षी दलों को? 100% फायदा होगा, क्योंकि वोट चोरी पकड़ी गई है। बिहार के लोग अनपढ़ गंवार है, देहातों में रहते हैं, उनके पास आटा डाटा नहीं है, तो इसलिए आटा डाटा नहीं होने से उनके हाथ में बात पहुंचती नहीं। तो इन्होंने 17 दिन के अंदर घर घर गाँव में शहर कब्जों में उन्होंने बात पहुंचा कि तुम्हारा वोट चोरी हो रहा। तो वोटर लोग सावधान हो गए और चुनाव के अंदर बीजेपी जाएंगी, नीतीश कुमार जाएगा, पासवान जाएगा और राम मांझी जाएगा। मुख्यमंत्री हैं, होने दो ना, तो बोल रहे हैं जाएगा ना। क्या क्या 5 साल के अंदर 5 किलो अनाज के तो लोगों का वोट चोरने का एसआईआर लाया वो। क्या जरूरत हो एसआईआर लाने का? कोई जरूरत नहीं एसआईआर लाने का। इसका मतलब वो सीए एनआरसी लाना चाहता है और यहाँ के लोगों को घुसपैठी करना चाहता है। और उसके अंदर गरीब लोग हमारे आधे ज़्यादा काम करते, भारत विदेश में जाते हैं, काम पेट के लिए अपने पालन के लिए जाते हैं। तो उनको बाहर जाने का मतलब क्या? इन्होंने उनको नौकरी दिया नहीं, पैसा दिया नहीं, इसलिए आज प्रदेश में काम करने जाना पड़ता है आपके बिहार लोगों को। तो इसको बचने के लिए नई सरकार आना जरूरी है। बीजेपी मुक्त भारत और आरएसएस मुक्त भारत होना जरूरी है। तो आरएसएस मुक्त भारत क्यों? क्योंकि आरएसएस देश के दुश्मन है। उनके ऊपर कभी भी वो अपने नागपुर के चेहरे के ऊपर कभी तिरंगा झंडा लहराते नहीं। और ये 15 अगस्त को उन्होंने जमीन की झंडा डाल के उसके ऊपर भगवा झंडा लगा के उन्होंने तिरंगा का अपमान किया है। तो इसलिए आरएसएस देशद्रोही है, उसको जाना चाहिए। आरएसएस का अपना मुख्यालय पे भी झंडा सालों नहीं फहरा है, इधर 400 का साल फहरा रहा है। आरएसएस देश का आजादी मांग रहे, इसका तलवा चाट रहा था, सालों से भी झंडा नहीं फहराया। अभी तो 2-4 साल से फहरा था अपने मुख्यालय। क्या बात? क्या आरएसएस को बैन हो जाना चाहिए आपके? अरे पहले किया था 1972 में पटेल साहब ने किया था, लेकिन उसके बाद में फिर जीवित हो गए। वो जीवित होने से बाद देश का नुकसान हो रहा है आज। तो आरएसएस का क्या योगदान है चुनावी माहौल में? उनका योगदान नहीं, वो पीछे से खड़े हमारे SC ST OBC मुस्लिम को, बिहार लोगों को गुलाम करने का षड्यंत्र उनके पास में। ऐसा पूरा पैसा जमा करेंगे उन्होंने 50-500 बड़े बड़े माहौल बांधे, बड़े बड़े ऑफिस बांधे। किसके पैसे बांधे हैं? उनके नागपुर के अंदर पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से हथियार खरीद जाता है, कैसे लोगों समझ जाता है? अनरजिस्टर्ड संस्था है वो, अनरजिस्टर्ड संस्था है, इसीलिए उसको बैन होना जरूरी है। तो अभी जो इतनी लंबी यात्रा चल चुकी है, वोटर अधिकार यात्रा, लेकिन अभी भी बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो शिंदे का हुआ महाराष्ट्र के अंदर, पटनायक का हुआ, वैसा इनका भी होने वाला है। इसलिए बूढ़े हो गए अभी, इनको उन्होंने त्याग करना चाहिए और त्याग करके नए बच्चों को चांस देना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार का जो लालू यादव का लड़का है तेजस्वी यादव को चांस देना चाहिए। नहीं, वो तो यहाँ पे देखे जाते हैं बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन अभी भी उन्हें कंफर्म नहीं किया गया है कि यही करेंगे। अभी वोटिंग लिस्ट के अंदर मिस मैच नहीं होगा। चुनाव के अंदर घपला कर सकते हैं, उसके बाद में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार भी इनका पाला छोड़ के लालू के साथ आ सकता है। इसलिए वो बच के बात कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कंफर्म नहीं किया करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कल नीतीश के बाद ज्यादा सीट आ गई, तेजस्वी यादव के बाद ज्यादा सीट आ गई, तो ये दोनों मिलकर चुनाव बनाएंगे, बीजेपी को हकाल देंगे, आरएसएस को हकाल देंगे। नीतीश कुमार को अपने में मिला लेंगे। आना ही है उसको, बचा कैसा? इतनी चोरी की, इतना 20 साल से बिहार को लूट रहा है और बिहार को दर्जा दे रहा नहीं है, बिहार का दर्जा दे रहा नहीं, तो अभी तो दर्जा मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार आएंगे तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, बने नहीं रहेंगे? नहीं, फिर चांस मौका छोड़ना पड़ेगा ना। 20 साल 25 साल हो गया, परिवर्तन ये बुद्ध का ज्ञान है। वो आएंगे तो उनको कुछ तो चाहिए, तो वो बड़ा उपमुख्यमंत्री करेंगे या उनको राष्ट्रपति बना देंगे। हाँ, कुछ ना कुछ बनाएंगे।